हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने इनिशियल कॉन्सेप्ट हमने आपको कंप्लीट कराया था। हमने ये वाले इनिशियल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसकी एग्जांपल देकर मैंने समझाई थी। फिर मटेरियल प्राइस यूजेज एंड कॉस्ट वेरिएंस का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करनी है। आज हम 2 कॉन्सेप्ट करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। हमें स्टडी आज करेंगे 2 क्वेश्चंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हमें सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की मैंने क्या फॉर्मूला बताई थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस की फॉर्मूला क्या बताई थी? यूसेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। रिकॉन्साइल का मतलब मैंने क्या बताई थी? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मैंने कहा था कि रिजल्ट में अगर मान लिया जाए पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल हो जाएगा और नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो जाएगा। ये सारे टॉपिक हम क्वेश्चन देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है SK Limited present the following information for the November 2008 budgeted production for the budgeted productions 200 यूनिट। यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन कितना है? 2000 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन 200 यूनिट्स है। स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kg पर आउटपुट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kg पर आउटपुट। 1 kg आउटपुट के लिए 2 kg। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में ₹6 पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? हमेशा क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करते हैं? हमेशा क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी है। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट देखा जाता है सबसे पहले कितनी है। तो 250 kg एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट 250। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने 250 बनाया, एक्चुअल रॉ मटेरियल हमने कितना यूज किया उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिया हुआ है। तो एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड कितना होगा? एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड उन्होंने कहा कि 1 kg आउटपुट के लिए, उन्होंने कहा 1 kg आउटपुट के लिए 1.8 kg रॉ मटेरियल लग रहा है। तो 250 kg आउटपुट के लिए कितनी रॉ मटेरियल लगेगा? 1.8 इंटू 250 kg। 1.8 इंटू 250 kg कितना होगा? 450 kg। ये आपको एक्चुअल आउटपुट हो गया। 450 kg रॉ मटेरियल।
एक्चुअल प्राइस कितनी है आपकी, एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस रुपीज 8 पर केजी, आपको 8 पर केजी दिया हुआ। अब आपको कहा गया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है हमेशा क्वेश्चन में। अब हमारे पास एक वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे हम। वर्किंग नोट क्या स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kg पर आउटपुट, 2 kg पर आउटपुट। तो क्या होगा, फॉर 1 kg आउटपुट कितना है, 1 kg आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट कितनी है, स्टैंडर्ड इनपुट 2 kg है, एक्चुअल आउटपुट कितनी, एक्चुअल आउटपुट 250, तो 250 kg के लिए कितना होगा, 250 स्टैंडर्ड आउट इनपुट 250 इंटू 2 500 kg हो जाएगा, ये 500 kg हो जाएगा। अब हम टेबल बना सकते हैं, जो टेबल बनाने के लिए मैंने कहा था। अब आपको हम क्या कहेंगे, टेबल बनाएंगे। हमारे पास आ जाएगा टेबल ऑफ डाटा, डाटा की टेबल हम निकालेंगे, डाटा। मैंने कहा था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट करेंगे यहां पे, फिर स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे, एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे। अब आप इस डाटा को देखिए, आप उन्होंने कहा कि भाई साहब हम यहां पे 500 kg निकाला गया था और इसकी जो रेट थी वो 6 रुपीज की रेट थी, इसकी जो रेट थी वो 6 रुपीज की रेट थी, और यहां पे आपको ये 3000 हो जाएगा। रिवाइज अभी रहने देंगे, यहां पे 450 से 8 रुपए का रेट था, 450 8 रुपए का रेट था, तो ये 3600 हो गया। तो ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएंसेस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास कितनी है, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट 3000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 3600। तो ये नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो गया। तो ये आपने पहली पार्ट निकाला, दूसरी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पे 500 रुपया हो गया, यहां पे 450 हो गया। तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास कितनी है? 6 रुपया का है। तो यह आपका 300 फेवरेबल हो गया, 300 फेवरेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो ये आपको 6 था, ये आपका 8 था। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना? 450। तो यहां 900 आपका क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये बराबर होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? मटेरियल यूसेज वेरिएंस के प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस के। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमारे पास कितना था? 300 फेवरेबल था, और मटेरियल प्राइस 900 एडवर्स। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हम ऐसे लिखते हैं 900 एडवर्स का मतलब क्या हुआ? 900 एडवर्स का मतलब माइनस 900, और 300 फेवरेबल का मतलब क्या हो गया? प्लस 300। अब ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 600 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 600 जो माइनस में है इसलिए एडवर्स हो जाएगा, माइनस में इसलिए वो क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। अब देखेंगे क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 600 है कि नहीं है। तो हमारे पास देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास 600 एडवर्स है। ठीक हो गया। तो ये पिछले कंसेप्ट का रिवीजन था। अब हम यूज करेंगे मटेरियल मोर देन 2 वेरिएंसेस। अब हम निकालेंगे मटेरियल मोर देन, तो मटेरियल वेरिएंसेस व्हेन more than 2 variable, when more than 2 variables, 2 material, more than 2 material। अगर 2 और more than 2 और more than 2, यहां पे लिखो 2 और more than 2, 2 और more than 2 material, 2 और more than 2 material। उस केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैसे निकालेंगे। और फिर आपको एक और आपको पॉइंट आ जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस सिखाएंगे हम आज, मटेरियल यील्ड वेरिएंस सिखाएंगे। यह क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है पीएस लिमिटेड PS Limited establishes the following as standard mix for producing 9 tons of product Z. 9 tons of product Z। तो आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए उन्होंने क्या बताया? अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट 9 टन्स दिया हुआ है, और 9 टन्स के लिए आपको 3 रॉ मटेरियल लग रहा है। 9 टन्स के लिए एक तो रॉ मटेरियल ए
रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, रॉ मटेरियल ए बी सी, 3 टाइप की रॉ मटेरियल लग रहा है 9 टन के लिए, 3 टाइप की रॉ मटेरियल। अब यहां पे 5 टन लग रहा है, ये 5 टन, यहां पे 3 टन, यहां पे 2 टन, ये रॉ मटेरियल लग रहा है। एट द रेट ऑफ, कौन सी रेट से, ₹7 पर टन, एट द रेट ऑफ ₹5 पर टन, एट द रेट ऑफ ₹2 पर टन के हिसाब से लग रहा है। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड टू ऑकर, एक्चुअल इनपुट वाज एज अंडर। स्टैंडर्ड लॉस आपका कितनी है, स्टैंडर्ड लॉस 10%। दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर 100 इनपुट करेंगे तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट 100 माइनस 10% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इक्वल टू 90, इतना आउटपुट होगा। इसका मतलब ये होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि 53,000 टन एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितनी है। उन्होंने कहा कि एक्चुअल आउटपुट, हमेशा क्वेश्चन में हम एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 92,700 यूनिट्स, 92,700 यूनिट्स हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है, 92,700 यूनिट्स है। और उसके लिए 3 टाइप की रॉ मटेरियल लगा, ए बी सी। तो एक्चुअल इनपुट कितनी है आपके पास, आपको 53,000 ये है, 28,000 ये है, 19,000 ये है, ये टन आपका पास है। एट द रेट ऑफ, ये कौन सी रेट से, ये 7 रुपीज की रेट से, एट द रेट ऑफ 5.30 की रेट से, एट द रेट ऑफ 2.20 की रेट से। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल इनपुट एट, एक्चुअल इनपुट एट, एक्चुअल इनपुट एट एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, यह एक्चुअल इनपुट है एक्चुअल आउटपुट के लिए। अब आपको इन्होंने तो बोला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालिए। मैं इसमें सारी वेरिएंसेस निकाल कर आपको बताऊंगा, इसमें सारी वेरिएंसेस मैं निकाल कर बताऊंगा यार। अब सबसे पहले हमारे पास जो आपका स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड हमेशा पहले निकालते हैं, हर एक क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा यह निकालना पड़ेगा। तो हमारी पास जो है हमेशा ये क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा, ए बी सी 3 टाइप की रॉ मटेरियल है। उन्होंने कहा कि 9 यूनिट आउटपुट के लिए, 9 यूनिट आउटपुट के लिए यह कितना लग रहा है, 5। तो एक्चुअल तो हमारे पास कितनी है, 92,700 है। फिर 9 यूनिट आउटपुट के लिए बी कितना लग रहा है, 3। तो ये कितना है, 92,700 है। सी आपको कह रहा है 9 यूनिट आउटपुट के लिए ये 2 लग रहा है,
तो ये 92,700 के लिए कितना लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह इनपुट निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 51,500 टन, 30,900 टन, 20,600 टन। ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमेशा करेंगे। उसके बाद टेबल, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ डाटा, जो भी डाटा का टेबल होगा उसको कैलकुलेट दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7, 9 आउटपुट 9 कर लिए, ये 3 टाइप का रॉ मटेरियल है। अब डाटा टेबल क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ डाटा, टेबल ऑफ डाटा। यहां पे हम लिखते हैं रॉ मटेरियल, यहां लिखेंगे रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसका यूज ऑफ करेंगे, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, फिर यहां लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो ये टेबल आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। यहां पे 3 टाइप की रॉ मटेरियल, ए बी सी, ये 3 टाइप की रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे। ये हम टेबल बना लेंगे। तो हमने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाला था 51,500, फिर पे यहाँ पे 30,900, यहाँ पे 20,600, फिर यहाँ पे 1,03,000 यहाँ पे था, 1,03,000। ये 7 रुपए की रेट था, ये 5 रुपए की रेट था, ये 2 रुपए की रेट था। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, 53,000 था, ये 28,000 था, ये आपका 19,000 था, ये टोटल आपका 1 लाख क्वांटिटी हो गया, 1 लाख क्वांटिटी हो गया। ये 7 रुपया हो गया, ये 5 रुपया 30 पैसा हो गया, 2 रुपया 20 पैसा हो गया। अब इसकी अमाउंट कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, 3,60,500, यहाँ पे 1,54,500, यहाँ पे 41,200। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5,56,200, 5,56,200। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 3,71,000, 3,71,000, 1,48,400, 41,800। ये टोटल सम करेंगे तो 5,61,200 हो जाएगा, 5,61,200, 5,61,200 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वो निकालेंगे।
लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 5,56,200। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 5,61,000। ये 61,000 है, 61,200। तो 5,61,250 इतना। अब बताइए कितना हो जाएगा दोनों के बीच की जो डिफरेंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। यहां पे आ जाएगा नेगेटिव में पॉजिटिव में, 5,56,000 नेगेटिव में आ जाएगा 5,000। तो नेगेटिव में 5,000 आने का मतलब ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो यहाँ पे तीन है, ए बी सी, तीन टाइप की रॉ मटेरियल है, तीनों का अलग अलग निकलेगा। मोर देन टू मटेरियल जब दो होता है तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। अब फिर हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कंबाइन के लिए। तो यहां ए में हमारे पास कितनी रॉ मटेरियल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल 51,500, 30,900 और 20,600। 20,600 माइनस 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 53,000, 28,000, 19,000। सेवन 5 2 10,500। ये नेगेटिव आ जाएगा तो एडवर्स हो जाएगा। 14,500 ये आपकी फेवरेबल हो जाएगा। 3,200 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब आपका तीनों को हम ऐड करेंगे, यहां पे ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7,200 आपका फेवरेबल हो जाएगा। 7,200 फेवरेबल हो जाएगा। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपके पास हो गई, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इतना इतना। अब हम निकाल सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब तीन मटेरियल, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, दूसरी मटेरियल सी है। प्राइस में देखिएगा, तो प्राइस हमारे पास पहले का तो 7 है स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, माइनस 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 7 5.30 2.20 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी 53,000
28,000, यहां पे 19,000, ये तो जीरो हो जाएगा। 8400 एडवांस हो जाएगा, 3800 एडवांस हो जाएगा। अब आप टोटल देखिएगा इसका, 12,200 एडवांस हो गया, 12,200 एडवांस हो जाएगा। 12,200 एडवांस। अब हम क्या करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। रिकॉन्साइल में कैसे होता है, रिकॉन्साइल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब देखिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 7200 फेवरेबल है और ये 12,200 एडवर्स है। तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव में होगा और ये वाली पॉजिटिव में होगा। तो आपको यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे कैसे। 12,200 एडवर्स का मतलब -12,200, 7,200 फेवरेबल का मतलब +7,200। ये दोनों में तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो दोनों का जो नेगेटिव आएगा वो कितना होगा, 12,200 माइनस 7,200, तो ये आपकी 5,000 हो जाएगा। 5,000 किसका साइन बड़ा है, ये एडवर्स वाले का, तो एडवर्स निकल जाएगा। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 5,000, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 5,000 होनी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। चलिए देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने यहाँ पे निकाला है 5,000। अब देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको बनाया ताकि 3 प्रोडक्ट का कॉस्ट, अपने 3 प्रोडक्ट का आप वेरिएंसेस निकाल सकें। अब मैं आपको बता रहा हूं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये मैं बताया नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कंसेप्ट, concept of material mix variance and material yield variance, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा यूज होगा, ये हमेशा यूज होगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा इसको यूज करेंगे। अब देखिए आप, मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, एक एग्जांपल के बेस पे आप समझिए। सपोज कीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, 2 मटेरियल का, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, यहां पे 2,000 है, यहां पे 3,000 है, ये टोटल आपको 5,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होगा और यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, एज पर माय कन्वीनियंस। अब आपको यहां आपको क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिखता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी में लिखा। एक्चुअल क्वांटिटी में ये आपका हो गया 2,500 और ये हो गया आपका 3,500। अब ये टोटल हो गया आपका 6,000। टोटल आपके पास कितना हो गया, 6,000 हो गया। अब कहा जाएगा क्या,
अब मैं चेयरमैन पूछेगा प्रोडक्शन मैनेजर से, यार तुमने बोला था कि मैं 5,000 मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बनाऊंगा, जितनी बनानी थी उतनी एक्चुअल क्वांटिटी में 5,000 यूनिट करके तुमने प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला था, तुमने लगा दिया कितनी यूनिट, 6,000 यूनिट लगा दिया, तो गड़बड़ कर दिया तूने, मिक्स भी अदर हो गया। तो आपने 5,000 मटेरियल यूज कर को आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला था, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना लगा दिया, 6,000 यूनिट लगा दिया, 6,000 यूनिट लगा दिया। तो इससे हुआ क्या कि ए और बी का मिक्स भी चेंज हो गया। ए को बोला था कि 2,000 यूज करने के लिए, अगर उसने तुमने 2,500 यूज कर दिया, ए को बोला 3,000 यूज करने के लिए, तुमने 3,500 यूज कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने 6,000 बोला होता, अगर तुमने 6,000 बोला होता, तो 6,000 बोलना होता तो कितना आपका ए क्वांटिटी होता और कितना बी क्वांटिटी, ए और बी का मिक्स कितना होता है, ए और बी का मिक्स कितना होता। अगर 6,000 बोला होता तो ए और बी का मिक्स कितना होता। तो मिक्स वेरिएंस, सबसे पहले मिक्स वेरिएंस अराइजेज, मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइजेज व्हेन there are two or more than two materials are used in the final product. In final product, two or more than two materials are used to produce final products. That in that case we use material mix variance. सबसे पहला केस ये है। दूसरा, टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल standard quantity for actual output, total standard quantity for actual output not equal to actual quantity, actual quantity। इस केस में हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है, अगर ये भी 6,000 बोला होता, अगर स्टैंडर्ड भी 6,000 बोला होता, स्टैंडर्ड भी 6,000 बोला होता, तो ए और बी का मिक्सचर कैसा था, मिक्सचर कैसे होता, तो मिक्स में अगर आपको एक्चुअल के बराबर स्टैंडर्ड करके ए और बी का मिक्स मटेरियल देखते हैं, और उसके बीच की जो डिफरेंसेस होता है, उसके जो वेरिएंस होता है, उसको वेरिएशन को चेक करते हैं। अब देखिए, हम एक एक पॉइंट को मैं समझाते चला जाता हूं। यहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सबसे 3-4 पॉइंट का कंसेप्ट है यहां पे। सबसे पहला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस is required to calculate when there are two or more than two material are used to produce the product। सबसे पहले ये यूज किया जाता है, यह। अब देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस is equal to
material usage variance when total standard input and total actual input are same। आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है, बशर्ते कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वो और आपको एक्चुअल क्वांटिटी दोनों सेम होता है। एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भी सेम होता है तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए तीसरे पार्ट में क्या मैं बोलता हूं, जैसे यहां तो 5000 था, जैसे यहां पे देखिए ये टोटल 5000 था जबकि यहां पे कितना था, 6000 था। तो ये टोटल अगर इक्वल हो जाता है तो मिक्स वेरिएंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो यील्ड वेरिएंस के बराबर मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। सॉरी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है तब उस केस में मिक्स आपको अलग होगा। When total input, total standard, total actual input is differ then standard quantity for actual output then we need to calculate revised standard quantity to calculate material mix variance, मटेरियल मिक्स। उसके लिए हम आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस तब निकालने के लिए हम जरूरी पड़ती है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल हम एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस होता है। तो अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस आपको क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस इफ स्टैंडर्ड इनपुट is equal to actual input, then the mixtures of raw material A and raw material B, दो रॉ मटेरियल का मिक्सचर क्या होगा, ये आपको मिक्सचर का मतलब मिक्सचर इफ स्टैंडर्ड इनपुट किसके बराबर हो, एक्चुअल इनपुट के बराबर हो, तो मिक्सचर कितना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू क्या निकलता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू टोटल actual input divided by total
स्टैंडर्ड इनपुट इंटू 100, सॉरी 100 नहीं, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड का क्या मटेरियल है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल इनपुट, ये निकालते। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये मिक्स वेरिएंस का। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल होता है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चलते हैं हम आगे, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप देखिए हमारे पास ये वाला एग्जांपल था, इसमें भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। चलिए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1,03,000 है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 1 लाख है, यहाँ पे जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 1,03,000, यहाँ पे आपके पास कितनी है, 1 लाख है, तो यहाँ पे मिक्स वेरिएंस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम बनाएंगे आगे, देखिए वर्किंग नोट, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्चुअल इनपुट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ऑफ ईच टाइप, चाहे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब प्रोडक्ट ए के लिए बोलिए, रॉ मटेरियल ए के लिए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, अब तीनों को हमें निकालना है। तो रॉ मटेरियल ए का कितना होगा, देखिए आप 1 लाख ये था, टोटल ये आपको 1,03,000 था, यह 1 लाख था, 1,03,000 इसका था, ये 1 लाख था, 1,03,000 ये था, इंटू इंटू इंटू। अब स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास कितनी थी वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 51,500, यह 50,000 रॉ मटेरियल आ गया, यहाँ पे 30,900, ये 30,000 आपके पास आ गया, ये 20,600, ये 20,000 आपके पास आ गया। टोटल आपको एक्चुअल के बराबर होना चाहिए, 1 लाख आपके पास आ गया।
अब वहां पे हम पुट करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने कहा कि सर ये वाला जो है यहाँ पे हमने लिखा 50,000, 50,000, यहाँ पे लिखा 30,000 और यहाँ पे लिखा 20,000, ये आपके पास हो गया 1 लाख। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए 50,000। अब आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मिक्स वेरिएंस, यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिक्स वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस हमें निकालनी है, तो हमें रॉ मटेरियल ए, तो मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये वाली फॉर्मूला होता है। तीनों रॉ मटेरियल का लिखें, रॉ मटेरियल ए बी सी, मिक्स वेरिएंस 50,000 यहां पे था, 50,000 यहां पे था, 50,000 यहां पे था, माइनस 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 53,000, 28,000, 19,000। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस 752, 21,000 एडवर्स, 10,000 फेवरेबल, 2,000 फेवरेबल। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 9,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा, 9,000 फेवरेबल, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 9,000 फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस की कंसेप्ट को समझेंगे। रॉ मटेरियल ए दिस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। मटेरियल यील्ड वेरिएंस की कंसेप्ट आप समझेंगे। मटेरियल यील्ड का मतलब आउटपुट होता है। हम यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या चेक करते हैं, देखिएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में we find as the difference of standard output and actual output at actual input
ये हम फाइंड आउट करने के चाहते हैं, ये फाइंड आउट करने चाहते हैं एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल आउटपुट कितना था, ये निकालने की कोशिश करते हैं हम। एक्चुअल इनपुट पे ये कितना था, ये कितना था, वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल इनपुट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। अब देखिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड कितना आउटपुट होना चाहिए था, आउटपुट कितना होना चाहिए था। एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल आउटपुट, दोनों की आउटपुट को कंपेयर करते हैं, दैट इज द यील्ड वेरिएंस। अब आप देखिए यहां पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू, यहां पे देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट। ये दोनों के बीच की जो निकाला जाता है इनटू स्टैंडर्ड यील्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस होता है ना, स्टैंडर्ड यील्ड रेट देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 92,700 इनपुट हुआ था, 92,700 इनपुट हुआ था, कितने इनपुट पे, कितने इनपुट पे, तो 1,03,000 इनपुट पे। स्टैंडर्ड इनपुट तो ये है ना, अगर 1,03,000 पे 92,700 इनपुट हुआ था 1,03,000 पे, तो 1,00,000 एक्चुअल इनपुट कितनी है, 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 पे कितना होगा, माइनस एक्चुअल यील्ड तो 92,700 ही था, एक्चुअल यील्ड 92,700। स्टैंडर्ड यील्ड रेट किस रेट से हमने प्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाने का कॉस्ट कितनी है, तो भाई साहब टोटल हमने कितनी कॉस्ट लगी थी, स्टैंडर्ड 5,56,000 कॉस्ट लगी थी। कितनी यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट लगी थी, 92,700। अब देखिए यहां पे 90,000 हो जाएगा, यहां पे 92,700 हो जाएगा, इनटू हमारे पास कितना होगा 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 16,000 हो जाएगा, 16,000। और ये क्या होगा, माइनस होने के कारण ये फेवरेबल होगा, ये आपका फेवरेबल होगा। अब क्यों फेवरेबल होगा उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए, फेवरेबल को होगा उसका रीजन समझिए। अब देखिए हमने सोचा था कि 1,00,000 लगाकर 90,000 यूनिट बनाएंगे, हमने सोचा था कि 1,00,000 यूनिट लगाकर 90,000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक्चुअल में बना क्या 92,700, तो हमारे लिए बेटर है ना, 1,00,000 यूनिट लगाकर हमने 90,000 बनाने के लिए सोचा था, लेकिन हमारी बन गई 92,700, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसीलिए आपको यील्ड के केस में, सेल्स के केस में, सेल्स मार्जिन के केस में उल्टा डिसीजन हो जाता है। जहां पे इनफ्लो की बात है,
इनफ्लो रिवेन्यू की बात है, वहां पे आपका एक्चुअल ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, कॉस्ट एक्चुअल ज्यादा लग गया वो एडवर्स है, तो इसलिए फेवरेबल होता है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या होता है? यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है, स्टैंडर्ड कितना बनना चाहिए था, और एक्चुअल इनपुट पे ही एक्चुअल कितना बना, उसके दोनों के बीच की डिफरेंस निकालता है। और यहाँ स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक यूनिट बनने में कितना कॉस्ट लगता है, एक यूनिट बनने में कितनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पे तो आउटपुट का ही तो रेट होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट का ही तो रेट होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट का ही तो रेट होना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट, इनपुट एक्चुअल इनपुट पे कितना आउटपुट निकला स्टैंडर्ड, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल इनपुट, या दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। इसको तो ये कंसेप्ट बताता है कि यील्ड वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड कितना बनना चाहिए था, एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल कितना बना, दोनों को कंपेयर करता यील्ड वेरिएंस बतलाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे कैसे हमने 1 लाख लगाया था, हम देखिए 1 लाख हमने लगाई थी, हमने 1,03,000 लगाई थी, 1,03,000 जब लगाया था तो कितना बना 92,700, लेकिन एक्चुअल में तो 1 लाख ही यूनिट बना था, तो 1 लाख यूनिट लगाई थी तो उसमें कितना बना 90,000 बनता, 1 लाख पे एक्चुअल में हमने कितना बनाया 92,700 बनाया। स्टैंडर्ड यील्ड रेट का मतलब टोटल बनाने में कॉस्ट कितना लगा 5,56,200, टोटल बनाने में कॉस्ट कितना लगा 5,56,200, और 92,700 हमने बनाते, एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दैट इज अ यील्ड वेरिएंस। और भी क्वेश्चन मैं बहुत कराऊंगा आपको यील्ड वेरिएंस पे। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव solution to find yield variance, हम फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें प्लस होगा तो फेवरेबल होगा और माइनस होगा तो एडवर्स होगा। जब पुराना एक फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे तो ए बी सी 51,500, 30,900, 20,600, माइनस 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 50,000, 30,000, 20,000, 752, 10,500 फेवरेबल, 4,500 फेवरेबल, 1,200 फेवरेबल, 16,000 फेवरेबल, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इस तरह भी बना सकते हैं।
लेकिन कंसेप्ट आपको ये कहता है, कंसेप्ट आपको ये कहता है मटेरियल वेरिएंस का कि एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है, एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल यील्ड कितनी है, दोनों का डिफरेंस निकालो। स्टैंडर्ड यील्ड रेट, अब स्टैंडर्ड यील्ड रेट एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल जो पैसा लगा स्टैंडर्ड, वो टोटल पहले जो आउटपुट हुआ था वो उस पर हम करेंगे 92,700। ठीक है, अब रिकॉन्साइल इसका भी करते हैं, रिकॉन्साइल। यहां पे रिकॉन्साइल करते हैं, रिकॉन्साइल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारे पास कितना निकला था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 9,000 फेवरेबल, 9,000 फेवरेबल। मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना निकला, 16,000 फेवरेबल। तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप यूजेस वेरिएंस आपको इतना होना चाहिए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 7,200 फेवरेबल आ रहा है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस 7,200, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 9,000, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 51,500। देखिए यहां पे हमने कहीं पे मिस्टेक्स किया हुआ है शायद। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आपका, चलिए इस क्वेश्चन में तो हमारे पास दो ही चीज निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ही चीज निकालनी थी। हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हमारी दो ही चीज निकालनी थी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना था। दो के बेसिस पे हम करेंगे, जब तीनों में करेंगे वहां पे रिकॉन्साइल इसका करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपको कुछ और क्वेश्चंस मटेरियल वेरिएंस की लेकर आएंगे।